पूरी तरीके से तैयार हूँ हर सवाल को पूछने के लिए। बहुत जल्द आप देखेंगे, आपने मुझे उस दिन फ़ोन किया था कि उर्फ़ी जावेद नामक लड़की को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्या मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो क्या है ना दोस्तों, मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास काम बहुत है। मैंने काम दिया था बांद्रा पुलिस स्टेशन को कि एक लड़की ऐसे अभद्र कपड़े पहन के घूम रही है। थोड़े दिन बाद आपने देखा उसने एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन क्या बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट लगाई, जिसे ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। या सारे मर्द खड़े, मुझे नहीं लगता कोई भी अपने घर की औरत को अलाउ करेगा। अब वो कहेगी मैं तुम्हारे घर की औरत नहीं हूँ, लेकिन तू मेरे देश में नंगी घूम रही है, तो तकलीफ़ मुझे ये है। उसे बुलाया गया पुलिस स्टेशन, वो आई तमाशे के कपड़े पहन के, पीछे कुछ लिखा के, अब पता नहीं कॉकरोचेस की डॉन होगी तो लिखवा के आई थी वो। अब उसके बाद में पुलिस का उसने एक वायरल वीडियो बनाया जो उसने अपने मज़े के लिए बनाया था। उसके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई की, मैंने भी मांग की देश में और कई परिजनों ने की है वो मांग, और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई भी है। हाँ, बात करूँगी मैंने जो केस फाइल किया था उस केस का स्टेटस क्या है। वही बांद्रा पुलिस स्टेशन जहाँ का सीनियर पीआई, याद होगा आप लोगों ने मेरा उस पर प्रेस बाइट लिया था कि जहाँ पर सीनियर पीआई ने मुझे ये कहा था कि आई एम सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बट देखिए ना, फॉर्चुनेटली हमारे देश का कानून सबके लिए कितना सामान्य है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई, और अब उर्फ़ी जावेद को बराबर बांद्रा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं ताकि वो क्लैरिफिकेशन दे कि वो ऐसे क्यों घूमती है। और उसने जिस तरीके की धमकियाँ मुझे दी, वो उसने धमकियाँ किस बेस पे दी। तीसरी, उसने जो ये कहा कि उसके पास मेरे डांस करते हुए, मेरे पी के गिरते हुए मेरे न्यूड वीडियोस कुछ है उसके पास, वो तीसरी चीज़ वो साबित करे। चौथी, वो जिस तरीके से उसने मुझे आकर गाली दी लाइव आकर, उस तरह सामने भी आ जाए यार, वो कोर्ट में साबित करें अब कि उसने जो गाली दी, जिससे मेरी जितनी बेइज्जती उसने करनी थी उसने कर ली। अब सामने तो उसके आने की ताकत है नहीं, मैं उसके पीछे भाग सकती नहीं हूँ, कानून का काम है। तो उर्फ़ी जावेद के सब्जेक्ट पे सिर्फ इतना ही कहूँगी, कोर्ट में मिलूँगी मैं उससे और देखूँगी उस दिन क्या पहन के आई है। क्योंकि मैंने तो कहा है कि ये मुझे अगर नंगी दिखी, वो नहीं, कोई भी लड़की, कोई भी हिंदुस्तानी लड़की अगर रोड पे नंगी घूमती है, जिसने अपनी बॉडी को एग्जिबिशन का बोर्ड बना के रखा है, तो कसम है पैदा करने वाले की, ये माँ का हाथ ज़रूर रखेगा। मेरे लिए मेरी बेटी जितनी इम्पोर्टेंट है उतने सबके बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। बीइंग ए टीचर, मेरा काम है कि कोई अगर किसी औरत का कपड़ा फटता है या कहीं से कुछ खुला दिखता है तो मैं मेरा कोट निकालूँ और उसको ढाकूँ। और कोई औरत अगर ये कहती है कि मैं औरत हूँ, मैं नंगा घूमने का हक लेके पैदा हुई हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्ट बिकॉज वी हैव फ्रीडम ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंट इन इंडिया, इट डजंट मीन दैट कि वी कैन रोम न्यूड। अब कोई लड़का घूमे तो चलेगा क्या पुलिस छोड़ेगी? मुझे बताओ, लड़कों के घूमने पे बेचारे रणवीर कपूर को नहीं छोड़ा था क्या? रणवीर सिंह को नहीं छोड़ा था? तो ये तो अभी टेक्निकल थिंग्स है। आपको लगता है इस तरह के जो कपड़े पहन के पब्लिकली घूमने से आजकल की जो यंग जनरेशन, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, दोनों में कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है, एक बैड इंप्रेशन जा रहा है? देखो, ये सब कुछ किया जा रहा है चीप पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए। लोग जानते नहीं थे कौन थी उर्फ़ी जावेद, क्या किया उसने लाइफ में, क्या किया। बहुत अच्छी सुपर मॉडल, बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। आई डोंट थिंक सो, आई एम सो सॉरी। उसको कुछ नहीं आता, तो उसने क्या सोचा, इजी वे। हमारे देश में है ना, देखो हमेशा मैं बोलती हूँ देयर इज़ ऑलवेज टू वे। जो ये लड़की ने जो शॉर्टकट करके दिखाया है कि कपड़े ना पहन के दिखाना लोगों को आकर्षित करेगा। मेरे वीडियो को भले ही आप देखो, इंसान को लोग क्या कहते हैं ना, आप उसका जो भी पोस्ट होगा ना उसके नीचे पढ़ लो। पोस्ट करने वाले की औकात है ना, उसके पोस्ट में नीचे पता चल जाएगी कि लोग उसे कितना अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप पढ़ लो उसके वॉल पे, आपको पता चलेगा लोग कितना सम्मान कर रहे हैं। उसको तो बड़ा से सम्मानित अवार्ड देना चाहिए कपड़े नहीं पहनने का। इस तरीके की चीज़ें करने से अगर वो कमा रही है पैसा, 4 पैसे वो जिस भी तरीके से कमा रही है, उसके जिस तरीके के वीडियोज़ हैं, जिस तरीके से वो ट्रोल होती है, आजकल की जनरेशन ये सोचेगी पैसा कमाने का ईजी एंड शॉर्टकट वे है कपड़े नहीं पहनना। कुछ देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अकेले एक टीचर मैं पूरे के पूरे क्लासरूम को सुधारूँगी, बट मेरा काम जो है मैं वही करूँगी। इस तरीके की चीज़ें समाज में गंदगी फैला रही। अगर हमने इसको स्टॉप नहीं किया तो आगे आप किसी को भी स्टॉप नहीं करना। अभी हम इसके लिए स्टॉप नहीं कर रहे हैं। पूरे कपड़े, मतलब पूरे कपड़ों को ना पहन के रस्सी, चांदी का वर्क, फूल सब हो गया। अब ब्रेस्ट प्लेट पे आ गए जो कि ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है।
फिर पूरी तरह न्यूड आएंगे, फिर बोलेंगे कि अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, है ना सचिन? बीइंग एज अ डायरेक्टर शी मस्ट बी हैविंग मोर क्रिएटिविटी, है ना, कि अब क्या करना है। तो हमारे समाज का काम है उसे रोकना, कानून का काम है उसे रोकना। किसी औरत की इज्जत पे कोई आँच आती है तो कानून अपना काम करती है। जब एक औरत सभी औरतों की बेइज्जती कर रही है नंगा घूम के, तो भी कानून का काम है इस पे काम करना। लेट कोर्ट टेक द डिसीजन इंशाल्लाह। नहीं, बट आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो ऐसा कहते हैं कि वो एक स्टाइल स्टेटमेंट है, शी इज स्टाइल दीवा? डज इट कॉल अ स्टाइल? मुझे आप अमिताभ बच्चन के मुंह से, आप शाहरुख खान के मुंह से, आप ऐसे किसी बड़े एक्टर के मुंह से ये कहला के बता दो कि डज इट कॉल्ड अ स्टाइल। अगर यही स्टाइल है तो उसको फिर लीड रोल दे दो किसी का अपकमिंग मूवी पे। इफ़ इट्स रियली है स्टाइल, उर्फी जावेद को लोग ट्रेंडी और स्टाइलिश कहते हैं, तो बोलो करण जौहर को उसको कास्ट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड द ट्रेंडी स्टाइल। सोनम कपूर के ऊपर हो गया उसका स्टाइल, तो उसको कास्ट करें। जिस दिन वो किसी पिक्चर में लीड रोल करेगी ना, तब उसकी ये गंदगी को स्टाइल बोलना, जब तक का नहीं इसको चीप स्ट्रिक बोलना। क्या बोलोगे? चीप स्ट्रिक्ट। ये वो चीप स्ट्रिक है कामयाब होने के लिए। देखो जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो कपड़े निकाल देते हैं। आपने सुना होगा एक कमीना इंसान, एक कमीनी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, कमीनेपन की हर एक लिमिट जब उसको क्रॉस करनी होती है, वो मुंह पे बोलते हैं। हम हमारे हिंदुस्तान की पुरानी क्या बोलते हैं, कहावतों में है कि ये नंगा इंसान है, समझे? कुछ करने को नहीं होता है ना, तो इंसान अपने कपड़े निकाल देता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए रिप, ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए रिप। रेस्ट इन पीस, गेट वेल सून। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है।